हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप सभी को मार्केट का ब्रेकआउट मुबारक। और वो सभी लोग जो हमारे साथ रहे इस पूरे सफ़र में, जहाँ पे पूरे करीबन 5 महीने का मार्केट ने बनवास काटा और एक ही रेंज में जो है वो हमारा इंडेक्स ट्रेड करता रहा। और उस दौरान हमने टैरिफ वॉर भी देखी, मार्केट के अंदर जो टेक्निकल उतार चढ़ाव है वो भी देखे, फिर इसके अलावा जंग भी हमने देखी, जंगी हालात भी देखे, पैनिक सिचुएशन भी देखी, कभी कभार मार्केट का स्पीड से डाउनफॉल भी देखा, उठना भी देखा, ब्रेकआउट की कोशिश भी देखी। और इस पूरी सारी की सारी सूरत हाल में हमारी टीम ने जब जब जरूरत पड़ी तब तब आके जो है वो आप लोगों को सहारा दिया, सपोर्ट दिया और आप लोगों का हौसला बढ़ाया कि मार्केट में नीचे की तरफ आने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें पैसे लगाना चाहिए। और अपने जो पैसे का माल है, अगर वो वक्ती तौर पे नीचे भी आ गया है तो उनको होल्ड करके चलें, क्योंकि दो तीन रूल्स ही हैं जो कि बेसिक्स होती हैं मार्केट की, उसी पे हम फॉलो करते हैं कि आपके अपने पैसे का माल हो, लेवरेज और फ्यूचर के अंदर ना माल हो। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने घोड़ों में पैसा लगाया हुआ हो, क्योंकि मार्केट जब भी स्पीड से रिकवर करती है तो घोड़े बड़ी स्पीड से दोबारा वापस आ जाते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट तो हमारी बढ़ गई है, 1350 पॉइंट प्लस सेट पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। 1,21,798, पूरा का पूरा एग्जैक्ट 1,000 पॉइंट अपना पिछला जो ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और इससे भी ऊपर जो है इंट्राडे में मार्केट ऊपर की तरफ गई थी। कमर्शियल बैंक्स ने खासतौर पे मार्केट को सही मायनों में अपलिफ्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि सुपर टैक्स के रिलेटेड बात आ रही है कि वो करीबन कोई 2 से 3% तक कमी आ सकती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद वो डिक्रीज की तरफ जा सकता है। तो उस वजह से हम देख रहे हैं कमर्शियल बैंक्स खासतौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही आज ऑयल सेक्टर ने बड़ा जो है वो एक कोशिश करी, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने, क्योंकि बेसिकली ये वो सेक्टर है जो कि चला नहीं है। क्योंकि गर्दिशी कर्जे से रिलेटेड काफी सारी खबरें हैं जो रूमर्स में तब्दील हो चुकी है, कभी हाँ होती है कभी ना होती है। बेसिकली ये वही बात है कि शेयर आया शेयर आया शेयर आया, तो सब लोग यही इंतजार में है कि शेयर आ जाएगा, यानी कि बजट वाला दिन हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर उसके अंदर काम करेंगे। लेकिन आज काफी बेहतर परफॉर्मेंस थी, खासतौर पर माड़ी, ओजीडीसी, पीपीएल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एसएनजीपी एसएसजीसी ने बड़ी अच्छी ट्रेड कराई, पीएसओ बड़ी स्पीड से जो ऊपर गया है। तो इन स्टॉक्स के अंदर फिर सीमेंट है, फिर फर्टिलाइजर है, तो काफी जो तगड़े सेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत एक अच्छा मार्केट को संभाल के रखा। और हम यहाँ पे पोजीशन जो है वो सेक्टर वाइज देख भी सकते हैं, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, तो जितने बड़े सेक्टर्स हैं वो सामने पेश पेश हमें नजर आया। अब इंशाल्लाह ताला मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है, तो जितने भी आपके स्टॉक्स रुके हुए हैं कोई डरने घबराने की बात नहीं है। एक आध दो दिन का और इंतजार है, आप समझ लीजिएगा ईद के बाद का इंतजार है। बल्कि मैं समझता हूँ नजर ऐसा ही आता है कि कल के दिन ही काफी सारे स्टॉक्स में तो आप लोगों के भी रेट वापस आना शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा। तो ये बहरहाल मार्केट की सूरत हाल थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका। और हमने भी काफी अच्छी ट्रेड करी, जिसके अंदर स्विंग की कॉल कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो दी गई थी सिस्टम्स लिमिटेड की। अब वो इंशाल्लाह ताला अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ रहा है। येस्टरडे की कॉल है ये, इसी तरीके से हम देखें तो फैसल बैंक है, ये भी इन्वेस्टर्स के लिए कॉल दी गई और कल का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कैप पे बंद हुआ और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कैप पे बंद हुआ और कल इंशाल्लाह ताला ये हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो ये जबरदस्त किस्म की ट्रीट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए, हालांकि ये कॉल दी गई इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन देखें 2 दिन के अंदर रेट कभी कभी स्टॉक जैसे फैसल बैंक है वो कई महीनों से एक ही रेट पे खड़ा हुआ था, लेकिन जब रेट आने पे आया तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर इसके रेट वापस आ गए। इसी तरीके से हमारी इंट्राडे की कॉल थी जो कि कल हमने दी थी एसएसजीसी की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्पीड से ऊपर की तरफ गया। इसी तरीके से स्पेल जो है वो ऑलमोस्ट कैप की तरफ गया, ये भी हमारी इंट्राडे की कॉल थी। तो इस तरह जो कॉल्स हैं उनका एक सिलसिला हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर है 0303 2712 972, ये आपके सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, 0303 2712 972, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ब्रेकआउट के बाद की जबरदस्त किस्म की ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे उसमें स्विंग हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कॉल्स हो, इंट्राडे की कॉल्स हो, या फिर मार्केट को रिलेटेड गाइडेंस हो, स्टॉक्स के चार्ट्स हो, तमाम चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये जो ब्रेकआउट से ऊपर की अब ट्रेडिंग है तो स्टॉक्स बड़े स्पीड से चलेंगे, इस तेज फैसला ना कर सकें अगर आप, तो उसके लिए हमारा ग्रुप हाजिर है कि आपको बोल के बाइंग कराई जाती है, बोल के एग्जिट कराया जाता है, यानी कि सेल कराया जाता है। और नॉन शेरिया स्टॉक्स के अंदर हम काम नहीं करते। इसके अलावा जो गधे स्टॉक्स जिसे कहा जाता है, घोड़े के अलावा, यानी कि स्टॉक जो है उस पर भी हम काम नहीं करते। बहरहाल मार्केट की तरफ आ जाते हैं, क्या पोजीशन रही आज? तो मार्केट सारा दिन जो है वो ऊपर की तरफ सस्टेन करती रही, बहुत एक अच्छी, आज भी कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल कैंडल हमारे सामने मार्केट की आई है। और आप ये देख सकते हैं विद गैप ओपनिंग और एक ब्यूटीफुल बुलिश हैरेमी कैंडल जिसे कहा जाता है, या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जिसे कहा जाता है, बुलिश कैंडल जिसे कहा जाता है, वो बुलिश कैंडल हमारे सामने आई है। और ये है सारी पोजीशन कल के दिन आपको ये चैनल मैंने आपको दिखाया था। और इस चैनल पे यहाँ पे मार्केट बंद हुई थी, आज गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद इस चैनल पर टकराव हुआ, थोड़ा सा नीचे आई, टेस्ट किया, और उसके बाद जब ऊपर गई है तो ब्रेकआउट के बाद वापस इसी चैनल को टेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर चैनल के करीब करीब टेस्ट किया, उसके बाद ऊपर बंद हुई है। तो यहाँ पर एक नया चैनल जो है वो 15 मिनट ग्राफ के ऊपर अगर हम देखें तो फॉर्म हो चुका है, जहाँ पे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। अच्छा, पिछला जो ब्रेकआउट था उसकी तरफ भी मैं जरा आपको पिछला जो ऑल टाइम हाई था, सॉरी, पिछला जो ऑल टाइम हाई था उसकी तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो पिछला जो ऑल टाइम हाई था मार्केट का वो करीबन जी यहाँ पे लगा था हमारा जी 1,18,000, नहीं सॉरी, इससे आगे है हमारा ऑल टाइम हाई, क्योंकि ये 15 मिनट का चैनल है तो जरा यहाँ पे जी ये वाला है। और ये है हमारा ऑल टाइम हाई, जहाँ पे ये था 1,20,000
794 का, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था मार्केट का, और 1,20,796 अगली कैंडल पे इसने यहाँ पे बनाया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये मार्केट साइडवेज में आते 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 एकदम से सीधा वन साइड इसने हाई बनाया, और उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे ही आ गई। आप देखें बिल्कुल सीधा सीधा जो है वन साइड मार्केट नीचे ही आती रही। लेकिन जब इस दफा मार्केट ऑल टाइम हाई पे आई है, जो कि ब्रेकआउट वाला हाई है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में सीधी ऊपर की तरफ कैंडल्स मौजूद हैं और सस्टेनेबिलिटी हमें नजर आती है। ऐसा नहीं कि टॉप लगाया और वापस नीचे आ गई, नहीं। हाई के बाद हाई तोड़ा नहीं है, हाई के बाद हाई तोड़ने के बाद मार्केट ने उस हाई को सस्टेन किया है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब सवाल ये है, आज हम दफ्तर से निकलते हुए भी बात कर रहे थे मैं और सुहेल साहब, तो सवाल ये पूछ रहे थे कि भाई अब कंफ्यूजन कल के दिन, आने वाले दिन में ये रहेगी लोगों को कि भाई अब बकरा ईद के लिए और आने वाले बड़े वीकेंड की वजह से क्या पैसा खुला छोड़ के जाएं, मतलब कि माल कम करके जाएं, माल बेच के जाएं, पैसा खुला छोड़ के जाएं, या फिर ये समझ के जाएं कि यार आने वाले दिनों के बाद, मतलब छुट्टियों के बाद जो दिन होंगे वो बड़े तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट कंफर्मेशन के साथ हो गया है, तो मार्केट में माल लेके जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, और इसी का नाम स्टॉक मार्केट है, और यही मार्केट का हुस्न है कि किसी को लगता है कि बाइंग करनी चाहिए, किसी को लगता है सेलिंग करनी चाहिए। जो समझता है सेलिंग करनी चाहिए वो कल के दिन सेल करेगा, जो समझता है बाइंग करनी चाहिए वो बाय करके जाएगा माल। लेकिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, मेरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, हमारी स्ट्रेटजी बेसिकली क्या हो सकती है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ। जिसके लिए हम ये डेली चार्ट्स के ऊपर आ जाएं, तो पोजीशन आपके सामने आ रही है, जहां पर ये हमारा जो शॉर्ट चैनल है उसके अंदर तो मार्केट आ चुकी है, और इंशाल्लाह ताला इसका जो टारगेट है वो आप देखेंगे यहाँ पर, इसका टारगेट करीबन करीबन 1,25,000, अब तो खैर 1,26,000 आ रहा है, जो कि संडे स्पेशल में आपको बता भी चुका हूँ। अच्छा, फिलहाल एक और पोजीशन है, उसकी तरफ भी मैं आपका जो है वो ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे की तरफ ले आए, समझाना जरूरी है। यहाँ पर आपके पास ये एक टॉप था मार्केट का, पहला टॉप, ठीक है, और उसके बाद ये एक टॉप है, ठीक है। तो इन दोनों टॉप को फिलहाल अगर हम मिलाते हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट ये देखें जी, ये टॉप मिल गया हमारे पास, और एक ये टॉप मिल गया हमारे पास। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये टॉप के बाद जो हमारे पास एरिया बनता है वो करीबन करीबन आप समझ लीजिए कि 1,20,000, सॉरी 1,22,200 300 का एरिया बनता है। इसको रीसेट करेंगे, थोड़ा सा सस्टेन करेंगे, बड़ा करेंगे, तो यहाँ पर ये नजर आता है 1,22,000, 1,22,200, ये एरिया टॉप पर नजर आता है। तो यहाँ पर आकर कुछ मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, और उसके बाद मार्केट दोबारा रीटेस्टिंग के लिए आया। तो अगर रीटेस्टिंग के लिए आते आते 1,20,300 तक भी आ जाती है, तो इसमें भी कोई डरने घबराने वाली बात नहीं होगी। खास तौर पे कल का दिन जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इंशाल्लाह ताला, वो प्रॉफिट टेकिंग की रहेगी, क्योंकि ट्रेडर हजरात जितने भी हैं उनको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडर अगले दिन आके भी काम कर सकता है, नया काम कर सकता है। हाँ, जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए स्टॉक्स अभी भी अच्छे रेट के ऊपर मिल रहे हैं, चाहे आपने सिस्टम्स में बाइंग करनी हो, पीपीएल में करनी हो, पीएसओ में करनी हो, स्पेल में करनी हो, फैसल बैंक के अंदर काम करना हो, इवन सिमेट्री आपने खरीदना हो छोटे स्टॉक्स के अंदर, फौजी फूड खरीदना हो, ईपीसीएल में ट्रेडिंग करनी हो, सॉरी इन्वेस्टमेंट करनी हो, जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट के ऊपर मिल रहे हैं। लेकिन ट्रेडर को मैं समझता हूँ कि कल के दिन ज्यादातर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, स्टॉक कोई बहुत ब्रेकआउट दे के बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ खड़ा हो, वहां पे 40% अपना पैसा डाल दें। मैं समझता हूं कि स्ट्रेटजी कल के दिन बेहतर ये रहेगी कि 40% माल हाथ में हो, बाकी 60% खुला हो, क्योंकि उसके बाद आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बजट वाला दिन होगा, उस दौरान फ्लक्चुएशन तेज होगी, तो अच्छी ट्रेडिंग का मौका आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। बाकी खबरें आज कोई खास है नहीं, तो वो मैंने शामिल भी नहीं की, फीपी लिपि भी अभी तक नहीं आया। तो इंशाल्लाह आज जो है वो आपको, चूंकि लास्ट वीडियो है हमारा ईद से पहले का, फिर इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। बाय द वे, दंगल के रिलेटेड भी काफी लोग पूछ रहे थे, तो दंगल इस वजह से इस हफ्ते का नहीं आया क्योंकि डॉक्टर साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो जरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सका, टाइम डिफरेंस की वजह से, तो इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और इस हफ्ते भी इंशाल्लाह ताला ईद है, तो उसकी वजह से भी दंगल नहीं आएगा। उसके अगले हफ्ते से आपको फिर डेली जो है वीकली बेसिस पे इंशाल्लाह दंगल आपको मिलता रहेगा। और मेरी भी वीडियो इंशाल्लाह ताला तीसरी ईद की शाम में आपको मिल जाएगी, कल भी इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के लिए आएगी जरूर। तो ये है सूरत हाल ट्रीट कॉर्पोरेशन की। आज इंशाल्लाह दो स्टॉक में आपको बताता हूँ। तो ट्रीट कॉर्पोरेशन आज कैप भी लगा था, तो इसकी पोजीशन अगर हम देख लें तो यहाँ पर ये इसका चैनल बनता है, जहाँ पर ये इसी चैनल के बॉटम को सस्टेन कर रहा था, काफी हफ्तों से सस्टेन कर रहा था, और आज इसने जबरदस्त किस्म की एक बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई है। यहाँ पे भी हमें ब्यूटीफुल कैंडल नजर आ रही है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात देखने की ये है कि मूविंग एवरेज 200 और ईमा 200 दोनों से बेहतरीन किस्म का इसने सपोर्ट लिया है। तो किसी ने भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं समझता हूँ आज के लो से नीचे स्टॉप लॉस लगा दे, और बाइंग जो करनी चाहिए फिलहाल अगर हम वो यहाँ पे देखें, वैसे तो इस चैनल का टॉप बनता है करीबन वो 31 रुपये 50 पैसे करीब करीब का चैनल का टॉप बनता है। इसको जरा मैं और ऊपर कर दूं, बिल्कुल टॉप से टॉप मिला दूं, तो ये करीबन करीबन बनेगा 33 रुपये का टॉप बनता है। लेकिन खैर हम छोटी ट्रेड की बात करते हैं, तो इसके अंदर 22 रुपये 22 पैसे ये जो एरिया है 22 रुपये 20 पैसे का, इससे ऊपर इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की आज की कैंडल है सस्टेन कर जाएगा तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। इमीडिएट टारगेट एरिया आपका 24 रुपये का होना चाहिए, जो कि इसका ये डबल टॉप था 24 रुपये 50 पैसे का। और उसके बाद मजीद अगर यहाँ से आगे बढ़ता है तो आपके पास जो टारगेट एरियाज हो सकते हैं वो 25 रुपये 50 पैसे के हो सकते हैं। तो ये है पोजीशन डेली चार्ट्स के ऊपर। 15 मिनट ग्राफ के ऊपर भी अगर हम यहाँ पे पोजीशन इसकी देख लेते हैं, तो 15 मिनट में भी
ये इसका चैनल है जो बिल्कुल ये बॉटम लगा है, यहाँ पे फिर बॉटम है, उसके बाद फिर बॉटम है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट टॉप क्रॉस करके ब्रेकआउट दे चुका है। तो या तो वापस रीटेस्ट करने आया जो कि 21.50 21.60 का ये एरिया बनेगा तो बाइंग करेंगे, नहीं तो फिर 22 रुपये 20 पैसे खड़ा होकर ट्रेड कराना शुरू कर दे तो वहां पे बाइंग करेंगे 24 रुपये 50 पैसे और फिर 25 रुपये 50 पैसे तक के टारगेट के लिए। ट्रीट कॉर्पोरेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स बने हैं, तो बिल्कुल टेक्निकल्स के हिसाब से काम इसके अंदर किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है जी आज हमारे पास, उसने भी एक 25 पैसे का ब्रेकआउट दिया, यानी कि 15 रुपये 25 पैसे का, वो है सिमेट्री। और सिमेट्री के अंदर जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन दिखा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये इसका बिल्कुल चैनल था, ये जी बिल्कुल, इसको थोड़ा मैं एडजस्ट करूँ यहाँ पे, तो ये इसका परफेक्ट किस्म का चैनल यहाँ पे नजर आ रहा है। ये इसका ब्रेकआउट था, नीचे गया, सस्टेन किया, उसके बाद ऊपर आया और ये रीटेस्ट करते 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 यहाँ से बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट बॉटम से इसने ब्रेकआउट दिया था और ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद ऊपर आया, नीचे यहाँ पे आया और फिर उसके बाद इसी चैनल पे सस्टेन करता रहा। अब जो चैनल पे सस्टेन करता रहा है तो यहीं पे डेली के चैनल से सस्टेन होते होते ऊपर की तरफ आया है और 15 रुपये 50 पैसे का वो एरिया था जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो आज इसने क्रॉस कर दिया। हाँ, क्लोजिंग उसने नहीं दी है, तो कल के दिन भी अगर 15-25 से ऊपर सस्टेन करता है, ऑल दो इसने अपना ये जो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड तो यहाँ पे तोड़ दिया और उससे ऊपर की क्लोजिंग दे दी है, तो एक इंडिकेशन हमें मिल गई है। और रेट का हाई भी बना दिया तो वो दूसरी इंडिकेशन हमें मिल गई है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन होगी वो 15-25 के साथ होगी कि 15-25 पे ये ट्रेड कराना शुरू कर दे तो बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर बाइंग करेंगे। यहाँ पर देखें तो 15 मिनट का ग्राफ है जिसका ये टॉप के बाद टॉप लगाने के बाद वापस नीचे आया है, तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो इसका जो टारगेट एरियाज है वो डेली के ऊपर ही मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता देता हूँ। 15 रुपये 65 पैसे का पहला टारगेट एरिया है और उसके बाद 16 रुपये 35 पैसे का दूसरा टारगेट एरिया है। उसके बाद इसके बाद जो है समझ लीजिए कि ये एरिया पूरा टूटेगा और फिर वो इंशाल्लाह ताला अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। तो ये दो स्टॉक्स हैं, छोटे हैं लेकिन काफी अच्छी ट्रेड इसके अंदर मिल सकती है। बाकी कल की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको नंबर मिल जाएगा, 0303 2712 972। अपनी ईद सुकून से मनाइएगा, खुशी से मनाइएगा, और मार्केट में भी कल माल खुशी से जब बिक रहा हो, प्रॉफिट में बिक रहा हो, तो खुशी से साथ साथ बेचिएगा भी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।